मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेटी हूँ। मैं पुणे शहर से बात कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ़ पुलिस केस किया था 2016 मार्च में, बट यहाँ की पुलिस मेरे पुलिस केस के खिलाफ़ काम कर रही है ताकि मेरे बच्चे का फादर अच्छे से हम लोगों को मर्डर अटेम्प्ट में फंसा के ख़त्म कर सके। उसके खिलाफ़ मैंने 376, 377 मर्डर अटेम्प्ट केस, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हरासमेंट केस पुणे में दर्ज किया है, बट कोई भी सुनवाई ठीक से नहीं हुई है क्योंकि उसकी वो आदमी और उसके माँ बाप और उसकी जो गर्लफ्रेंड है पंजाब से पूना में आई हुई है, और वो और उसके माँ बाप सब मिल के मुझे और मेरे बच्चे जो 10 साल का है, 10 साल से हम लोग को स्टॉक करके जान से मारने की कोशिश कर रहा है और 10 साल से हमें पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। और 10 साल से 2014 में मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था और मैंने उसको इन्फॉर्म किया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बट वो भाग गया तो मुझे बच्चा जन्म देना पड़ा। तो जब मैंने उसको ये बात बताया तो अपनी गर्लफ्रेंड के सोसाइटी में मुझे लेके आया और वो तब से ऊपर नीचे सभी जगह अड्डा बना के मेरे और मेरे बच्चे का गाड़ मार रही है 10 साल से, चड्डी चोरी करके मेरे और मेरे बच्चे का 10 साल से। और अभी जहाँ पे हूँ मैं पुणे शहर में, वो है कात्रज एरिया, और यहाँ पे ऐसा है कि 6 मंजिला फ्लैट है। हमें 5 मंजिला पे रखा गया है, 5वां मंजिला पे, और यहाँ का 10-15 फ्लैट है और सब कुछ हिसाब किताब में बना हुआ ताकि हमें अच्छे से गाड़ मारने में उसको सहायता मिल सके। और ऐसा है कि जो 6ठा मंजिला है वो बंद है, उसमें क्या क्या मशीन फिट है मुझे नहीं पता, वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है। वहाँ पे हमारा सर बाजू कलाई फोड़ने तोड़ने का काम हो रहा है ताकि हम लोग गल के पागल हो जाए और ख़त्म हो जाए। और 5वें फ्लोर तक हमें बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, वो भी लगातार, और रात भर तो इतनी सेवा होती है कि हमारा गाड़ गायब हो गया है और हमारे अब चूत पेट छाती फोड़ने का अभी पूरा प्रैक्टिस चल रहा है। और यहाँ की पुलिस मेरे को धमकी देती है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप कुछ और कुछ पुलिस कंप्लेन नहीं करती हैं। हमने ये इन्फॉर्मेशन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल को दिया है, ह्यूमन राइट्स को दिया है, वुमेन ह्यूमन राइट्स। उन्होंने भी यही बोला कि पहले आप हमें लेटर भेजिए फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। अभी ऐसा है कि वो लोग 10 साल से हमें स्टॉप कर रहे हैं और हमें हमेशा अड्डे पे ही लेके आते हैं ताकि अप डाउन चारों तरफ 10 दिशाओं से हमें घेर के ख़त्म करने की पूरी कोशिशें हो सके। उसने मेरे फ्रेंड का सहारा लिया 2019 में 2023 तक। वही मेरे को प्रशांत भाटिया करके नाम है मेरे फ्रेंड का, वही मुझे फ्लैट दिला रहा और मेरा काम था पैसा देने का क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय। मुझे नहीं पता था कौन कितनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और ये जो शिखर सिंह बिसेन हैं, ये लखनऊ के रहने वाले वासी हैं और ये बंदे ने मुझे 2012 में मुझे ऑफिस में मिला था कॉल सेंटर में। वो तब से मनमानियाँ कर रहा है। 2014 में मुझे पेट से करके भाग गया। जब मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया तो 2015 में वापस आया और अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे रख दिया, और मुझे नहीं पता था उसकी गर्लफ्रेंड क्या क्या धंधा करती है उसके साथ मिलके या अपने माँ बाप के साथ मिलके। तो 2017 तक हमें उसी फ्लैट में रहने की इजाज़त क्यों मिली बिना पैसा दिए हुए, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। और वहाँ पे क्या क्या हमारे ऊपर आजमाया जा रहा था तरीके, वो भी मुझे नहीं पता। बट इतना मालूम है कि वो लोग हमारी चड़िया चोरी कर रहे थे और हमारे गाड़ के नीचे अड्डे बने हुए थे और सर के ऊपर भी, इनफैक्ट चारों 10 दिशाओं से। और खोपचे में वहाँ भी हमें रखा गया था
उस सोसाइटी का नाम है वेंकटेश क्षितिज कातरज। अब ऐसा है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे 24 घंटे हमें पागल बनाने की कोशिश हो रही है, और हमें माइंड कंट्रोल करने की उनके पास मशीन है जो हम करना चाहते हैं। उसके जस्ट वो लोग हमें रोक के माइंड फेल करके हमें बिजली के झटके दे रहे हैं ताकि हम अपने जान से जाए। हमारी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। 10 साल से ये लोग यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें टॉर्चर दे रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, हमें मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ की पुलिस मुझे नहीं पता कितनी जिम्मेदार है। यहाँ पे पुलिस सेट हो चुकी है। मैंने कमिश्नर ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, वहाँ पे भी मुझे 1 महीने लगातार से, या फिर आप बोलो 10 साल से, कोई कार्रवाई वहाँ से भी नहीं मिली। अब यहाँ पे दलीली भी शुरू है। यहाँ पे आज चोरी चकारी लूटपाट 10 साल से पूरा शुभदा के साथ शुरू है। और यहाँ पे जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेरे को फ्लैट्स मिल रहे हैं, या फिर ओल्ड कंस्ट्रक्टेड। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे फर्श के नीचे ऊपर क्या बना हुआ है क्या नहीं हिसाब किताब में, लेकिन घर के अंदर बाहर हर तरफ से हमें जानलेवा हमले मिल रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ हूँ वहाँ पे 6ठी मंजिला पे टावर लगे हुए हैं, और उसका रिमोट कंट्रोल भी उन्हीं लोग के पास में है। अब हमें ये नहीं पता कि 2 किलोमीटर में 4-5 टावर की क्या ज़रूरत पड़ गई इस एरिया में, और यहाँ पे 10 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 40 टावर हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं हमें कुछ भी नहीं आइडिया। और ज़मीन के नीचे क्या क्या गाड़ा गया है, कौन कौन से पाइप से हमें जान से ख़त्म करने के लिए, हमारे बॉडी डिकम्पोज करने के लिए, वो भी कोई आइडिया नहीं है। हमें एकदम सुनसान एरिया में प्रशांत भाटिया ने लाया और हमें यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे ओपन ग्राउंड है। अब वहाँ पे ओपन ग्राउंड में क्या क्या मशीन्स फिट है हमें नहीं पता, मर्डर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे कोई भी रिक्शा वगैरह नहीं मिलता है कि हम जाके पुलिस को और उनको हम जिम्मेदारी दे सके कि वो जिम्मेदार नहीं है, और उनको ये बात बता सके। और हमें कमिश्नर से मिलने कोई नहीं दे रहा है। मैंने अपने पैसे पे अपना बच्चा पाला 10 साल तक। उस बच्चे के बाप ने मुझे बेघर बना दिया, और फिर सिचुएशन देखते ही जब मैं दूसरे शहर गई अपनी फैमिली से मिलने, तो उसने मुझे हाथ पैर तोड़ के अपाहिज बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में फिर मुझे फिर मेरे दोस्तों को कॉल करके उसने मुझे अकेला बना दिया, सबको धमकी दे के, ताकि वो मौके की तलाश में कुछ भी कर गुजरे। हमें जान से मारने की कोशिश की गई हिंजवड़ी में, पूना शहर में। वहाँ पे कभी बिच्छू छोड़ा गया, कभी कनखुजरा, कभी केकड़ा, सारे जहरीले इंसेक्ट्स थे जो कि पूना शहर क्या कोई इंडिया में ना मिले। तो उस हिसाब किताब से हमें ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। और पूरे सोसाइटी में हमारे खिलाफ ही पूरी कोशिशें की जा रही हैं ख़त्म करने की। और उसने बिना डिवोर्स का दूसरा बच्चा पैदा किया है, और वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलके हमें 10 साल से जान से मारने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, स्टॉक करके चारों तरफ अपने दोस्त बिठा के, ताकि हमारा माइंड कंट्रोल करके हमें फेल करके हमें ख़त्म कर सके सबूत मिटाने के लिए। नेचुरल वे में वो लोग हमारा बॉडी डिकम्पोज करे बिजली के झटकों में, और ये 10 साल से सिलसिला हो रहा है। हमने इस बंदे से शादी करी थी 2015 में बच्चा होने के बाद। उसके बाद वो भाग गया जिम्मेदारी से, और बोला कानूनी तौर तरीका क्या होता है तुम देखो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ तुमको मिटाने के लिए और तुम्हारे घर की हस्ती को मिटाने के लिए। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पंजाब से है, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है गुरदीप कौर। वो अपने मम्मी पापा के साथ पूना में रहती है। और ये लोग कौन से कमेटी में काम करे, कौन सा एमएलए है मुझे नहीं पता। पूना में कौन कौन सा काम करते हैं ये लोग उल्टा पुल्टा। पर परविंदर सिंह ये यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है, और रंडियों के पीछे पागल हो चुका है, और हमें जान से मारने की 1000 कोशिशें कर चुका है। और हम जो हैं उन लोगों की निगरानी में 24 घंटे रहते हैं, ताकि वो एकदम सफाई से हमें खोपचे में ख़त्म कर सके पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को उसने धमकी दे के रखा है,
और यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी। और यहाँ की पुलिस भी चमक चुकी है। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ की पुलिस मेरा कॉर्पोरेट करने के बजाय पूरा और पूरी कोशिश उन लोगों की कॉर्पोरेशन में लगा रहे हैं। और 24 घंटे हमें पागल बनाने की कोशिशें की जा रही है 10 साल से। और मेरे बच्चे को, ना मेरा बच्चा स्कूल जा पा रहा है और ना ही वो कोर्ट में हमारी सारी केसेस के कारण भी वो बच्चे को एक पैसा नहीं देता है 10 साल में। और वो सफाई का पूरा अभियान शुरू कर चुका है। तो यहाँ की ना कानून मेरी मदद कर रही है, और ना यह आपकी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सबको धमकाया जा चुका है ताकि वो शांति में हमें निपटा सके, बॉडी डिकम्पोज करके नेचुरल डेथ डिक्लेयर करके हमें बिजली के झटकों के साथ। तो यहाँ की पुलिस के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हमें काइंडली सजेस्ट करें।